नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड में मिर्जापुर की वैशाली बनी मिसेज इंडिया 2022 घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। जनपद मिर्जापुर का नाम अभी हाल ही में फाइटर प्लेन पायलट सानिया मिर्जा का नाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना था। उसी बीच मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 की प्रतियोगिता का खिताब मिर्जापुर की वैशाली वर्मा ने जीतकर देश का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 19 दिसंबर को थाईलैंड के पटाया शहर में हुआ था। इसमें 24 राज्यों में से 11 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। आपको बता दें कि वैशाली वर्मा मिर्जापुर के चुनार के उस्मानपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। वर्तमान में वह दिल्ली के अस्पताल में डायटीशियन के पद पर कार्यरत हैं, जबकि पति विनय कुशवाहा दिल्ली में रेलवे में कार्यरत हैं। वैशाली ने बताया कि पति की प्रेरणा से ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मुकाम हासिल किया है। मिसेज इंडिया के खिताब जीतने पर वैशाली वर्मा की माता मंजुलता और पिता सुभाष चंद्र एवं हीरालाल वर्मा इंटर कॉलेज के सभी स्टाफ क्लासमेट गौतम प्रसाद काफी प्रसन्न दिखाई दिए। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। वैशाली जी, आपके इस खिताब की जो यात्रा थी उसके बारे में बताएं। ये जो खिताब है, पहले तो मैं बताना चाहूँगी ये खिताब मिसेस इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 के विनर का खिताब है और जो थाईलैंड में पटाया शहर में हुआ था 19 दिसंबर को, जिसमें जो है हमारे 24 पार्टिसिपेंट्स थे जो हर एक जो है प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़ और मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और जो है इसमें कई तरीके के राउंड, उस दिन कल्चरल राउंड, टैलेंट राउंड, प्रेजेंटेशन राउंड, जो हमारी राउंड्स हुए और एक एक राउंड करके जो है हम आगे बढ़ते गए। और फिर 19 दिसंबर की रात हमारा फिनाले था, जिसमें मुझे विनर का टाइटल दिया गया। और जो है इस टाइटल के अलावा भी मुझे मिसेस नोबेल का टाइटल दिया गया, वो भी मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। शुरुआती शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी शुरुआती जो शिक्षा है वो मेरा, पहले तो अगर मैं केजी की बात करूं तो पहले मेरा एडमिशन जो है यहाँ पे आदर्श बालिका जूनियर हाई स्कूल में हुआ। वहाँ पे मैंने 5th क्लास तक की शिक्षा ली। उसके बाद 6, 7, 8 में शारदा विद्या मंदिर में पढ़ाई करी। एंड मेरी जो 9, 10th, 11, 12th की एजुकेशन है वो रायपुरी में जो हमारा महाराणा प्रताप आदर्श इंटर कॉलेज है वहाँ से मैंने पूरी करी। ऐसे ही उसके बाद मैं चुनार से बाहर निकली, ग्रेजुएशन शियाट्स यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने मास्टर की जो डिग्री है ली न्यूट्रिशन में, मेरा स्पेशलाइजेशन है। और उसके बाद मैं डाइटिशियन की अपनी जर्नी शुरू करी। अभी मैं मणिपाल हॉस्पिटल में एज अ हेड ऑफ द डायटिटिक्स डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। जब आप डॉक्टरी लाइन में यानी कि मेडिकल लाइन में थी तो ये मिसेज इंडिया बनने का कैसे मन में ख्याल आया आपके? ये एक तरीके का खुद को दिया हुआ चैलेंज कहिए, या एक तरीके का खुद, मुझे ये था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और मेरे हस्बैंड ने भी जो है मुझे एक बार ये कहा कि जो है अब आप मिसेस बन गई हैं तो मिसेस इंडिया के लिए कोशिश करिए। सो बस ये बात वहीं से शुरू हुई और उसके बाद हाँ, हमने फॉर्म भरा और उसकी तैयारियां एक एक स्टेप करके क्लियर करते गए। सबसे बड़ी योगदान आपके हस्बैंड के है, क्या कहना चाहेंगे अपने हस्बैंड के लिए? हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसी हर जो है, लोग कई बार ये कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे जो है एक नारी का हाथ होता है, पर अगर एक नारी कामयाब हो रही है तो उसके पीछे भी कई हाथ जो है पुरुषों के होते हैं, पिताजी के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में। और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि मुझे ये सारे हाथ मिले सपोर्ट करने के लिए। और मेरे पति ने तो काफ़ी जो है कठिनाइयाँ जिनको मैं सामना कर रही थी उसको भी कम करने में बहुत योगदान दिया। नेशनल लेवल पे मिर्ज़ापुर की जो है दो बेटियों ने अपना काफ़ी नाम किया है, क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि आज 2 ने, कल 10 और 20 और 24, ऐसे ही ये नंबर जो है बढ़ता रहेगा। हम बढ़ाते रहेंगे और आपका भी काम साथ साथ में बढ़ाते रहेंगे ताकि आप हमें आएँ और सपोर्ट करें और जो है हमारी बातों को, हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जिससे मैं आज ये खिताब हासिल करी हूँ, बट मुझे इस चीज़ का ये घमंड नहीं है कि मेरे अंदर ही ये कला है और सिर्फ मैं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी जैसी बहुत सारी जो हैं लड़कियों में या महिलाओं में ये कला है और कर सकती हैं, बट कहीं ना कहीं अगर वो किसी भी वजह से जो है पीछे हट रही हैं या उन्हें खुद के टैलेंट के बारे में नहीं पता है, तो हम सब आसपास के लोगों को एक दूसरे के टैलेंट के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। पेरेंट्स का क्या इसमें प्रोत्साहन रहा?
पेरेंट्स का हमेशा साथ रहा। अगर पेरेंट्स जो है एक कह देना है कि हाँ बेटा आप आगे जाओ, आगे बढ़ो, जो है हम साथ हैं, यही बहुत होता है। और पेरेंट्स ने, मेरा तो यहाँ पे इंट्रो वीडियो ही शूट हुआ था, जी। तो उन सारी चीज़ों में शुरुआत से लेके अंत तक, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में ही जाना, आप माता पिता की फिक्र समझ सकते हैं। जिन्हें जो कभी एक शहर से दूसरे शहर भेजना हो तो बेटा ये रख लेना, और वो पिता जो ट्रेन के बाहर हाथ नहीं निकालना और झांकना तो बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए एक देश से दूसरे देश भेजना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये उन्होंने ही अपना जो है कॉन्फिडेंस दिखाया, ये विश्वास रखा कि हाँ जो बेटा जाके सही सलामत घर वापस आएगी, यही बहुत है। एक कविता जो है मेरे बचपन से जो मैंने सुनी और समझी, एक्चुअली मैंने अपने आप को हमेशा ये चैलेंज किया कि मैं आज की नारी हूँ, सर्वगुण संपन्न कहलाऊंगी। मैं आज की नारी हूँ, सर्वगुण संपन्न कहलाऊंगी। पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाऊंगी, निडर रह के साहस से हर एक कदम आगे बढ़ाऊंगी। मैं आज की नारी हूँ, सर्वगुण संपन्न कहलाऊंगी। मूर्ति में कैद नहीं, खुद कलाकार बन जाऊंगी। मैं आज की नारी हूँ, सर्वगुण संपन्न कहलाऊंगी। धन्यवाद। अच्छा बताएं। जी, मेरा नाम गौतम जायसवाल है। जी, आज आप वैशाली के घर आए हैं और उन्हें बधाई देने, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं उन्हें अनेकों बधाइयाँ देता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर जनपद में चुनार के सभी नगरवासी बहुत ज़्यादा ही खुश है कि चुनार की बेटी जो है मिसेज़ इंडिया बनी है, जो थाईलैंड में प्रतियोगिता अभी रखी गई थी। और हम लोग तो उससे भी ज़्यादा इसलिए खुश है कि भाई हमारी क्लासमेट है जी। वैशाली वर्मा, और इनके पति भी विनय कुशवाहा जी हमारे क्लासमेट रहे, और शुरू से ही इनका स्वभाव अच्छा था और पढ़ने में भी अच्छी थी जी। और भाई मिसेज़ इंडिया बनी है तो उसी समय से दिखने में भी ठीक थी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब वहाँ से आए थे चुनार स्टेशन पे, किस तरह से उनका स्वागत हुआ था? चुनार स्टेशन पे तो आप समझिए कि एक दिन पहले से ही चुनार जंक्शन पे पूरी तैयारियां हो चुकी थी। पूरे चुनार के नगरवासी, वो किसी भी तरीके का, जितने भी सम्मानित गणमान्य थे, चुनार के सम्मानित व्यक्ति थे, और पार्टी को बिलोंग करने वाले हर दल के लोग, और आम जनता, और हम सभी जैसे चाहने वाले लोग की काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी। ट्रेन भी लेट हो गई थी काफ़ी, लेकिन फिर भी उसमें उनके खुशी में मतलब इतना ज़्यादा खुशी था कि कोई वहाँ से भीड़ हटी नहीं जब तक ट्रेन लेट आई, फिर भी स्वागत करने के लिए, और भव्य स्वागत करते हुए वहाँ से रेलवे स्टेशन से उनके घर तक लाया गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।